हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक गांव बिल्कुल जंगल के पास था। वहां के लोग लकड़ी काटकर अपना पेट भरते थे। वो लकड़ी काटकर लाते और शहर में बेच आते थे। जंगल में बहुत सारे जंगली जीव भी रहते थे। वहां के लोग जब लकड़ी काटने के लिए जाते थे तो बहुत बार वो जंगली जानवरों का शिकार भी बन चुके थे। इन सब से बचने के लिए उन्होंने पेड़ पर चढ़ना सीखा और वो रोज़ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते और कभी-कभी वह चढ़ने में सफल हो जाते थे और कभी-कभी गिर जाते थे। उस गाँव में एक बाबा रहते थे जो इस काम में माहिर थे। सभी उनके पास गए और वो सिखाने के लिए मान गए। अब बाबा उनको हर रोज़ पेड़ पेड़ पर चढ़ना सिखाते। एक दिन ऐसा आया कि सभी युवा पेड़ पर चढ़ना सीख गए। आखिर में उनके अभ्यास का आखिरी दिन था। बाबा ने बोला, चलो आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। सभी परीक्षा देने के लिए मान गए। अब पहला युवक आया और पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ गया। वो आधा नीचे आ गया था, तभी बाबा ने बोला, बेटा संभल कर नीचे आना। इसी तरह दूसरा युवक गया, जल्दी जल्दी वो भी चढ़ गया और बिल्कुल जब वो नीचे आने लगा तो गुरुजी ने बोला, बेटा संभल कर। फिर तीसरा गया। ऐसे ही सभी जाते गए बार बार और बाबा उन्हें संभलने के लिए बोलते गए। जब उनकी उतरने की बारी आ जाती थी तो सभी हैरान हो गए इस बात को सुनकर कि जब ऊपर जा रहे थे तो बाबा ने ये बात नहीं बोली कि संभल कर चढ़ना। ये बात बोलनी चाहिए थी तब, परंतु जब हम नीचे आने लगे वह क्यों बाबा जी ऐसे बोल रहे थे, तो किसी की भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक युवा बोला, बाबा आपकी एक बात मुझे समझ नहीं आई। बाबा ने पूछा, बेटा कौन सी? युवा बोला, बाबा जब हम पेड़ से नीचे उतरने वाले थे तब आप बोलते थे कि संभल कर उठना, जबकि वहाँ तो हम आराम से नीचे आ सकते थे। बाबा ने ध्यान से बात सुनी और फिर कहा, बेटा इसका कारण ये है कि आप जब ऊपर जा रहे थे तो आप खुद सावधान होते हो, परंतु गलती कब होती है? जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं, उस समय आप बेफिक्रे हो जाते हैं। अब तो कोई रिस्क ही नहीं, जबकि रिस्क उसी समय होता है। सभी बाबा की बात से सहमत थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलती तब होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि ये तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन तब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं, जिसका परिणाम हमें बहुत दुख देता है। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी गाइस, और ये मेहंदी का डिज़ाइन भी आई होप आपको अच्छा लगा हुआ। अभी तक चल रही है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले, रोज़ रोज़ कहानियाँ भी सुनने को मिले और नए नए अच्छे मेहंदी के डिज़ाइन भी देखने को मिले, और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हो। इन कहानियों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप बहुत एक अच्छे इंसान बन सकते हो, बहुत सारी सीखें और बहुत सारे जो मुकाम हैं वो हासिल कर सकते हो गाइज़। मेरे चैनल के ऊपर आपको केवल मेहंदी की वीडियोस नहीं मिलेंगी, आपको आई मेकअप्स की वीडियोस भी मिलेंगी, प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियो भी मिलेगी, चाहे वो स्किन केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो मेकअप के प्रोडक्ट हो। आपको नेल आर्ट की वीडियोस भी मिलेंगी। बहुत सारी जो ब्यूटी की टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं अपने चैनल पर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।